सामने बहुत तेज हवा चल रही है, तो पॉसिबली अगर कुछ इशू आता है ऑडियो में तो उसके लिए देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि खर खर की आवाज आएगी। सामने फार्म है, पूरा खेत है मेरे, जहां पे मैं बैठा हुआ हूं ना, फेस करके वहां पे खेत है पूरा। तो अगर ऑडियो में कुछ इशू आता है तो उसको देख लेना। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आके पूछ लो। इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले कुछ टाइम से जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करता था तो उसमें बहुत सारे लोग आके कमेंट करते थे कि आप माइक्रोमैक्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, यानी इनके स्मार्टफोन के बारे में, मोस्ट प्रोबेबली कहूं तो इन नोट 1 प्रो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहे, उसके लॉन्च के बारे में। कहा जा रहा था जून में लॉन्च होगा। अब कल क्या हुआ, मुकुल शर्मा जो कि एक पॉपुलर टिप्सटर है, आपको मालूम है, उन्होंने एक ट्वीट किया था और अपने न्यूज में भी बताया था कि एक G85 चिपसेट के साथ माइक्रोमैक्स N का स्मार्टफोन गीकबेंच पे लिस्ट हो गया है। और उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रोबेबली ये माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 प्रो होने वाला है। तो बहुत सारे लोग मुझे आके पूछ रहे थे इंस्टाग्राम के कि यार इन नोट 1 प्रो होने वाला है क्या। तो मैं कहूं कि तो मेरे जो सोर्सेज हैं वो मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं, हो सकता है रॉन्ग हो सकता है राइट हो, लेकिन जहां तक मुझे अभी इंफॉर्मेशन पता चली है, ये स्मार्टफोन इन नोट 1 प्रो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके ऊपर भी डिटेल बताऊंगा, एंड इन नोट 1 प्रो के क्या स्पेसिफिकेशन होंगे उसके बारे में बात करेंगे, और ये जो स्मार्टफोन लिस्ट हुआ है ये कौन सा स्मार्टफोन होगा इसके बारे में बात करेंगे। सारी चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कि माइक्रोमैक्स जो है, अभी तक उन्होंने 2 स्मार्टफोन, एक्चुअली 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया है। इनमें से मेनली 2 को अगर आप देखोगे, इन नोट 1 और इन 1 को, तो इन नोट 1 जो था वो रेडमी नोट 9 को कंपीट करने के लिए आया हुआ था। रेडमी नोट 9 जो था वो 12,000 में आता था, ये आपको 11,000 में वही सारे स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट देता था। इसके बाद जब इन 1 आया तो वो कंपीट करने आया था रेडमी 9 पावर को। अगर आप देखते हो तो रेडमी 9 पावर 10,500-11,000 में आता था, और इन 1 जो था ये 10,000 की प्राइस में ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन थोड़े ऊपर नीचे करके आपको दे देता था। अब इन नोट 1 जो है वो 11,000 की प्राइस पे है रेडमी नोट 9 को कंपीट करने के लिए। तो नोट 1 प्रो G85 के साथ किसको कंपीट करने के लिए आएगा? इसीलिए मेरे जो सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि इसमें आपको G85 का नहीं, आपको G90T या G95 का चिपसेट मिलने वाला है। और इसके पहले राहुल शर्मा ने कुछ वीडियोस में क्लियर भी किया है कि उनका अगला स्मार्टफोन जो होगा वो गेमिंग सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि पॉसिबली इन नोट 1 प्रो होगा। अब जैसे मैंने कहा कि इसमें जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि G95 या G90D का चिपसेट आएगा। तो ऑक्टा कोर का चिपसेट है, आपको मालूम है 12 MB है, 3 लाख के आसपास स्कोर दे देता है। बैटरी एफिशिएंसी भी ठीक ठाक हो जाती है। इसके साथ माली G76 का GPU, तो गेमिंग ग्राफिक्स भी ठीक ठाक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड्रॉइड 11 के ऊपर आएगा, जो कि आपको स्टॉक यानी क्लीन एंड्रॉइड के साथ देखने को मिलने वाला है। चलिए, ये तो हो गया परफॉर्मेंस की बात इन नोट 1 प्रो में। इसके बाद आप डिस्प्ले की बात करोगे तो कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन कंपीट करने आने वाला है 15,000 के किसी रेडमी के स्मार्टफोन, यानी आप देख सकते हो रेडमी नोट 10S को इस टाइम, जिसको कंपीट करने आ सकता है। वैसे रेडमी नोट 10S में आपको सुपर एमोलेड का पैनल आता है। अब ये नहीं कंफर्म हुआ है कि इन नोट 1 प्रो में कौन सा पैनल आएगा, IPS का 90 हर्ट्ज का या फिर 60 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड का। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन है अभी फिलहाल जो चल रहे हैं न्यूज। अब ये देखने वाली बात होगी कौन सा पैनल आता है। 6.7 इंच का होगा, फुल HD प्लस का कंफर्म होगा ही होगा, पंच होल के साथ आएगा। रियर साइड पे क्वाड कैमरा का सेटअप रहेगा, पॉसिबली आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा। देखने में स्मार्टफोन अच्छा लगने वाला है। डिस्प्ले डिजाइन पॉसिबली अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि अगर IPS आता है तो आपको हायर रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, एंड अगर सुपर एमोलेड का आता है तो पॉसिबली आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए, ये तो हो गई डिस्प्ले डिजाइन की बात। इसके बाद कैमरा की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का होगा, अपर्चर f1.8 के आसपास होगा। एंड इसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ आपको देखने को मिलने वाले हैं। कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे, बुके पैनोरमा एडजस्ट सब कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा। एंड रियर साइड पे फ्लैश होगा। फ्रंट में कहा जा रहा है 16 मेगापिक्सल के आसपास का आपको देखने को सेंसर मिल जाएगा। वहां से भी आप 1080 रिजोल्यूशन में वीडियो निकाल सकते हो, बुके पैनोरमा एडजस्ट सब कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए, इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो कहा जा रहा है इसमें बड़ी बैटरी आएगी, पॉसिबली एक 6000 mAh की बैटरी एक बार लिस्ट हुई थी, कहा जा रहा है वही वाली आ सकती है। अब देखेंगे क्या लेकर आते हैं। एक बार माइक्रोमैक्स का बैटरी लिस्ट हुआ था BIS पे 6000 mAh का, और अभी तक तो कोई स्मार्टफोन आया नहीं उस पर। फास्ट चार्जर रहेगा पॉसिबली, अब ये देखने वाली बात होगी। अभी तक तो उन्होंने 30 वैट या उससे ऊपर का दिया नहीं है फास्ट चार्जिंग, लेकिन इस बार देखने वाली बात होगी कितने वैट का आपको देते हैं। पॉसिबली फास्ट चार्जर आपको इसमें आपको मिल जाएगा Type-C के पोर्ट के साथ, यानी एक बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जर और Type-C का पोर्ट आपको इसमें देखने को पॉसिबली मिलने वाला है। इसके बाद सेंसर्स की बात करें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक, एक्सलोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप,
प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कॉम्पास, इसके साथ 3.5 mm जैक, सारे मतलब जितने भी बेसिक सेंसर्स है आपको सारे मिल जाएंगे। इसमें कोई इशू आने वाला नहीं है। सेंसर्स में ज्यादा कुछ इशू नहीं रहेगा। डेडिकेटेड स्लॉट रहेगा, यानी 2 सिम कार्ड के साथ SD कार्ड लगा पाओगे, एक्सपांड भी कर पाओगे, वहां पे भी इशू नहीं आएगा। पॉसिबली ये देखने वाली बात होगी स्टोरेज वेरिएंट कौन सा लेकर आते हैं, 6GB 64GB या 4GB 128GB, ये देखने वाली बात होगी। चलिए कोई बात नहीं। एंड मेरी अगर मानो तो अगर ये IPS पैनल के साथ आता है तो इसकी प्राइसिंग 14,000 या उससे नीचे होगी। एंड अगर ये एमोलेड या सुपर एमोलेड के साथ आ गया तो इसकी प्राइसिंग 15,000 के आसपास से आपको देखने को इंडिया में मिल सकती है। किसकी बात कर रहा हूं, इन नोट 1 प्रो की। अब जो कल लिस्ट हुआ था वो कौन सा स्मार्टफोन हो सकता है, मेरे हिसाब से पॉसिबली वो आपको इन नोट 2 देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन नोट 1 आके भी काफी टाइम हो चुका है। अब देखते हैं, लेट्स सी क्या लेकर आते हैं। अभी तो ये रूमर्स हैं एंड सारी चीजें सिर्फ न्यूज के ऊपर डिपेंड है, बेस्ड है। अब ये देखने वाली बात होगी क्या कभी लेकर आते हैं। पॉसिबली कहा गया था डिले हुआ है कुछ रीजंस की वजह से, एंड कहा गया था जून में लॉन्च होगा, बट अभी तक तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब लेट्स सी देखते हैं कब लेकर आते हैं। जैसे और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा वैसे आपको इसके बारे में बता दूंगा। कैसा लगा वीडियो बता देना। आप वेट कर रहे हो कि इन नोट 1 प्रो का कि नहीं, जरूर बता देना। एंड कौन सा स्पेसिफिकेशन आपके हिसाब से आपको चाहिए, अगर आपसे ओपिनियन मांगी जाती है तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। और कैसा लगा वीडियो भी बता देना। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस होने भी चेक कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ ना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। और साइड में देखो बैकटे में उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों